मेरे माइंड एक ही बात आती है, उनको बोलूँ यार मेरे हाथ में चाय है, कोई असला तो नहीं है, एक चुस्की लगा लूँ, कोई मसला तो नहीं। तो चाय पी। भाई क्या हाल है, किधर है बाकी लोग? जो है भाई तैयार हो गए, ये चेक करो, हाय हाय हाय। अच्छा खुशबू जो है ना सही टाइट आ रही है। खुशी आपका हम है, आप यहाँ पे अकेले हो। अभी मेरा भाई 2.5 साल बाद आया, हाँ इंग्लैंड से। मैं नहीं जा सका क्योंकि छुट्टी नहीं मिली। तो भाई परदेस आसान नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज है फ्राइडे, और फ्राइडे बहुत सारे आप में से लोगों को पता होगा कि सऊदीया में फ्राइडे जो होता है वीकेंड होता है। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं और हसनैन आए हैं पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए। क्योंकि वीकेंड हो जो भी हो, एक्सरसाइज वगैरह मिस नहीं करनी चाहिए, स्पेशली हम जैसों के लिए जो कि 8 से 9 घंटे जो है ऑफिस में ड्यूटी करते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं। तो अगर एक्सरसाइज ना करें तो एक तो फिटनेस ख़राब होगी, साथ में 100 बीमारियां पैदा हो जाएंगी। इसलिए जॉगिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मैंने आपको अपनी वर्क की रूटीन तो सारी दिखाई ही थी पहले। आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपनी जो वीकेंड की रूटीन होती है कि कैसे हम दोस्त सऊदीया में अपना वीकेंड स्पेंड करते हैं, वो आपको दिखाऊंगा। और ये साथ है मेरे हसनैन, जो रोज़ ही आता है मेरे साथ एक्सरसाइज करने के लिए। तो अभी अपनी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद क्या करना है वो आपको एक्सरसाइज के बाद ही बताऊँगा। तो एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज के बाद फिर आपसे बात होती है। चल मूह करो, ग्रूह करो, सुबह वाली वाइब को प्रूव करो, बीच चले बॉडी के साथ, एनर्जी हाई, नो टाइम फॉर रात, शूज टाइट, माइंड राइट, हर स्टेप में फील है लाइट, जिंदगी है एक फास्ट ट्रैक, ना रुको जाओ नो बैक, मूव करो, ग्रूव करो, सुबह वाली वाइब को प्रूव करो, बीच चले बॉडी के साथ, एनर्जी हाई, नो टाइम फॉर रात, लेफ्ट से राइट में स्टेप करो, खुद को लॉस करें लेकिन नो कंट्रोल, मुझे कोई ना रोके क्यों, बस चलते जाना है, बस चलते जाना है, It's time for a brand new start, वक्त की ना जंजीरें, let your mind go free, let your body go free, move करो, groove करो, सुबह वाली वाइब को प्रूव करो, बीच चले बॉडी के साथ, एनर्जी हाई, नो टाइम फॉर रात। तो एक्सरसाइज मुकम्मल कर ली है, अभी रूम पर जाना है और रूम पर जाके हमने सो जाना है। क्योंकि यार फ्राइडे एक होता है जिसमें नींद पूरा करने का मौका मिलता है। तो अभी एक्सरसाइज करने इसलिए आ गए थे क्योंकि एक दिन मिस कर दो ना फिर सुस्ती चढ़ जाती है, फिर मिस होता रहता है बंदे से। तो एक्सरसाइज कर ली है, अभी रूम पर जाएंगे, सो जाएंगे। बाकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी वो जुम्मे की नमाज के बाद ही होती हैं। तो अभी जाएंगे, आराम करेंगे। बाकी सारे सोए हुए थे, मैं और हसनैन ही आए थे। तो अभी हम दोनों भी जाकर सो जाएंगे और फिर सीधा आपसे जुम्मे की नमाज में ही बात होगी। तो रूम पे मैं वापस आ गया हूँ और ये है सारे वो आलसी लोग जो सोए हुए हैं। पूरी रात भी सोते रहे, जॉगिंग शॉगिंग कोई नहीं करनी, और उसके बाद फिर जाग कर पता है क्या करना है, हम तो मोटे हो रहे हैं। तो चलो मैं भी सोता हूँ। One eternity later. तो वेलकम बैक हो गया यार, मैं जाग गया हूँ। और जागने के बाद सबसे पहला काम जो जुम्मे को करना होता है वो ये होता है, जो दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है। और अभी अगर मेरी अम्मी यहाँ पे होती ना तो मेरे जागने से पहले ये कपड़े शपड़े मेरे प्रेस पड़े होते। तो परदेश में ये सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, ये कपड़े प्रेस करना और धोना। तो करना तो पड़ेगा, जब आप अकेले होते हो तो सब करना पड़ता है। तो मैं जल्दी से कपड़े प्रेस करता हूँ क्योंकि नमाज में कम टाइम रहता है। उसके बाद शावर लेना और नमाज़ पढ़ने निकलेंगे। बाकी यार हमारे कमरे को आप इग्नोर करना, आप भी कह रहे होगे कि ये कितने गंदे हैं।
तो भाई हम गंदे नहीं हैं, हम रूम की हर दूसरे तीसरे दिन सफाई करते हैं, बट ये रूम ही गंदे हैं। यहाँ पे हम टेम्प्रेरी बेस पे आए हैं क्योंकि हमारे जो रूम हैं उनकी मेंटेनेंस चल रही है, तो कुछ दिनों में हमने वापस चले जाना है, तो तब तक के लिए हम यहाँ पे हैं। तो ये रूम है ही इतने गंदे कि इनको जितना भी साफ़ कर लो तो वो फ़र्क पड़ता नहीं। तो मैं जल्दी से कपड़े प्रेस करता हूँ क्योंकि लेट ना हो जाए जुम्मे से, तो कपड़े प्रेस करके और नमाज के लिए निकल कर फिर आपसे बात होगी। तो भाई जितने प्रेस हो सकते थे आपके भाई ने कपड़े प्रेस कर लिए हैं, इतना हो गया है कि प्रेस लगेंगे। तो अभी शावर लेते हैं और शावर के बाद नमाज के लिए निकलते हैं क्योंकि कहीं लेट ना हो जाए नमाज से। आई थिंक नमाज से लेट हो चुके हैं क्योंकि यार वॉशरूम है क्या तो रश ज़्यादा थी, तो जल्दी से सामने ही मस्जिद पहुंचते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर आपसे बात होगी। A few moments later. तो अल्हम्दुलिल्लाह यार नमाज़ पढ़ ली थी और अब मैं जा रहा हूँ होटल खाने के लिए, क्योंकि जो मेरे रूममेट्स हैं वो आपको इसलिए नहीं नज़र आ रहे, तो उनका प्लान था कि वो ख़ुद कुछ बनाएंगे और इनके प्लान पे मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं है। ये 2:30 बजे तक 3 बजे तक इनका प्लान होगा कि बनाते हैं, उसके बाद प्लान चेंज हो जाएगा, चलो खाने चलते हैं। तो मुझे सब भूख लगी हुई थी इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और मैं निकला है। मैं मस्जिद से भी सीधा होटल पे जाऊंगा, वहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यार पाकिस्तानी होटल पे ना फ्राइडे वाले दिन बिरयानी जो होती है वो एक्स्ट्रा स्पेशल होती है, साथ में ज़र्दा होता है। तो फ्राइडे वाले दिन पक्की मेरी आदत है कि मैं वहाँ से बिरयानी और ज़र्दा खाने जाता हूँ। तो भी चलते हैं वहाँ से बिरयानी खाते हैं, साथ में ज़र्दा खाते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या करना है। रूम पे जाएंगे, रूममेट से पता करेंगे, उसके बाद का प्लान मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। तो जाते जाते मेरे माइंड में एक और बात आई और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं, और वो चीज़ ये है कि आपको मेरी बाल जो है सऊदीया में छोटे ही नज़र आते होंगे। उसकी भी एक वजह है यहाँ पे, और वजह ये है कि जो हम पाकिस्तानी इंडियन होते हैं ना, जब सऊदी आते हैं तो वेदर चेंज होने की वजह से ना यहाँ पे आपको हेयर फॉल शुरू हो जाता है। एक तो वेदर चेंज, दूसरा है यहाँ के खाने, तो उसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और आधे से ज़्यादा जब हम पाकिस्तानी इंडियन 1-2 साल बाद पाकिस्तान वापस जाते हैं तो गंजे हो चुके होते हैं। तो मैं भाई रिस्क नहीं लेता, मैं बाल बिल्कुल छोटे रखता हूँ। या तो गंजा करो यहाँ पे या तो बाल ही बिल्कुल छोटे रखो, क्योंकि गंजा जाने से बेहतर है कि यहाँ पर गंजा घूम लो। तो इसलिए यहाँ पे जब आओ तो ये चीज़ माइंड में रखना, बाल बड़े ना रखना, क्योंकि बाल बड़े रखोगे तो साले को स्टाइल मार लोगे, लेकिन उसके बाद गंजे जाओगे पाकिस्तान। तो मैंने कहा ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं ताकि जब आप सऊदी आओ तो ये चीज़ माइंड में रख कर आओ। तो सामने ये अपना होटल मुताम पाकिस्तानी, ये है तो छोटा सा, बट इसके जो खाने हैं ना मज़ा आ जाता है खाकर, स्पेशली जुम्मे के दिन की बिरयानी। तो अभी जाते हैं, अल्लाह करे जगह मिल जाए अंदर, क्योंकि जुम्मे को बहुत रश होती है। A few moments later. तो खाना वगैरह मैंने खा लिया था और चाय मैं अपने साथ ही उठा लाया हूँ, और अभी रूम की तरफ जा रहे हैं, साथ में चाय एंजॉय कर रहे हैं। और आप मानोगे नहीं यार, इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। और फिर लोग जो है ना कहते हैं कि मर्द वफादार नहीं है, हर एक जगह आपको ड्रामों में नज़र आता है ये। भाई हम मर्द जो है ना 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे चाय के साथ बेवफाई नहीं कर रहे ना, तो फिर किसी के साथ भी नहीं करेंगे। तो दूसरी एक मज़े की बात बताओ,
जब आप इतनी गर्मी में चाय पी कर जा रहे होते हो ना, तो ये अरबी लोग आपको बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि भाई पता नहीं इन पाकिस्तानी इंडियंस को चाय से कौन सी ऐसी मोहब्बत है जो इतनी गर्मी में भी ये चाय पीते हैं। उस दिस टाइम मेरे माइंड में एक ही बात आती है, उनको बोलूँ यार मेरे हाथ में चाय है, कोई असला तो नहीं, एक चुस्की लगा लूँ, कोई मसला तो नहीं। तो चाय पीते हैं, रूम पर जाते हैं, दोस्तों से पता करते हैं आगे का क्या सीन है। गालिबन सोना ही होगा दोबारा उनको, तो पता करते हैं, जो भी प्रोग्राम बनता है आपको बताता हूँ। फ़िलहाल रूम पर चलते हैं। तो वापस आ चुके हैं रूम पर, और यहाँ पे सबसे बड़े कुक शाहिद साहब जो है वो, क्या नाम है, क्या बना रहे हो? चिकन। ओ भाई साहब ये देखो चिकन, ये देखो, इसीलिए मैं बाहर खाने गया था। मैं खा के आ गया, हम कभी तो बना ही नहीं है। अच्छा कभी कभी तो आधा बना के ना उसके बाद जाते हैं खाने के लिए, फिर कैंसिल हो जाता है। तो अभी तक कुछ नहीं बना, थोड़ी अंदर मेल शेल डाल, उससे जायका आता है भाई। हाथ साथ दो, थोड़ा अंदर हाथ निचोड़, फिर जायका आएगा। और ये है अदहम, आए इजिप्शियन और इजिप्शियन फ्रेंड who love to eat Pakistani food, right? Yeah, true. Huh? True. Say something in Urdu. I don't know. I can say Kyale bhai. And किधर किधर खाना बनाने दो, मैं थोड़ी देर आराम करूँगा, क्योंकि फिर अभी वैसे भी बाहर इतनी गर्मी होती है, इस टाइम तो निकला नहीं जाता, तो थोड़ी देर आराम करेंगे। 4-5 बजे बाकी दोस्त आ जाएंगे, क्योंकि एक दोस्त जो है वो गए हुए हैं, तो जब वो आएंगे तो उसके बाद देखेंगे क्या करना है। हूँ गिर गिर के कतीर, यूँ गिर गिर कतीर। हाँ भाई क्या हाल है, किधर है बाकी लोग? इसको हमने गोद लिए हुए, हसनैन यहाँ पे फिर लेटो हुए। चलो उठ जा भाई। हेलो गाइस। ठीक है, ये मेरे साथ व्लॉग बनाता है लेकिन फ्री हो जाता है। चलो उठो, सोना है। आजा भाई आजा, तू आजा अपनी जगह। तो जायद नहीं है, वही जो आलसी सुबह दिखाए थे ना आपको, एक जायद एक ताबिश, वो भी नहीं है। तो वो आएंगे असर को। इस टाइम यार इतनी धूप होती है ना कि बाहर जा ही नहीं सकते आप, उनको आने दो, फिर देखते हैं कि क्या प्रोग्राम बनता है। फ़िलहाल तो मैं आराम करने लगूँ। फाइनली खाना इनका तैयार हो चुका है, और तकरीबन जो है ना 3 बज चुके हैं। अभी खाना तैयार हुए दिखाता हूँ। खाना जो है भाई तैयार हो गए, ये चेक करो। आय हाय हाय, अच्छा खुशबू जो है ना सही टाइट आ रही है। अच्छा पाकिस्तान में शायद कभी कुकिंग की थी या यहाँ पे परदेश ने सिखा दिया ना। तो खाना वगैरह इनका बन गया, मैंने खा लिया था, ये लोग अभी रूम पर खाएंगे। चलो तुम खाओ, फिर यहाँ से दफ़ा हो जाओ, हमने लाइट बंद करके सोना है। One eternity later. अच्छा तो यार हम जाग गए थे, थोड़ा बहुत आराम कर लिया, और अभी असर का टाइम है, तो हम दोनों जा रहे हैं चाय पीने। सेम पाकिस्तानी होटल जहाँ से मैंने खाना खाया था, वहीं पर जाकर चाय पियेंगे। तो यार एक ये असर का टाइम होता है ना, यहीं परदेश में आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आप अपनी फैमिली को शिद्दत से जो है वो मिस करते हो। स्पेशली मैं तो करता हूँ यार, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब मैं पाकिस्तान में था, तो इस टाइम मेरी अम्मी जो है ना, उनकी पक्की आदत थी, मैं जाता था इस टाइम दोस्तों के साथ बाहर ना, तो वो पक्का रोक लेती थी, रुको साथ चाय पी कर जाएंगे। तो मेरे जागने से पहले ही अम्मी ने चाय तैयार करके रखी होती थी, चाय बनाती थी, फिर हम साथ चाय पीते थे और जाते थे। तो उसके बाद फिर मैं बाहर निकलता था दोस्तों वगैरह के साथ। तो जो असर का टाइम होता है ना, तो उसमें फिर आप फैमिली को मिस करते हो, स्पेशली परदेश में। तो जब आप बाहर आते हो तो ख़ानदान वाले तो कहते हैं कि मज़े हैं इनके, पैसे छाप रहे हैं ये लोग वहाँ पे। नो डाउट जब आप आते हो परदेश में आप अच्छे पैसे कमाते हो, बट यार ये चीज़ आप देखो कि जो परदेश में होता है ना, वो अपनों से दूर होता है। आपके पास आपका दिल करता है आप चले जाते हो ना अपने अम्मी अब्बू के पास या अपने बहन भाइयों के पास, जो हम नहीं जा सकते। हमारा दिल करता भी है, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा काल पे बात हो जाएगी, और काल का वो हिसाब तो नहीं होता कि आप मिलकर आ गए और आप खुशी आपका हम है, आप यहाँ पे अकेले हो।
अभी मेरा भाई 2.5 साल बाद आया हाँ इंग्लैंड से। मैं नहीं जा सका क्योंकि छुट्टी नहीं मिली। तो भाई परदेस आसान नहीं होता। तो चलो थोड़ी सी बात है कि इस टाइम थोड़ा फील होता है बंदे को अकेलापन, स्पेशली असर के टाइम। तो अभी चलते हैं, चाय पीते हैं, मूड थोड़ा फ्रेश करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो भाई चाय उठा दी है हमने, तो अभी चाय पियेंगे, साथ साथ गपशप लगा के फिर रूम पर जाना है। फिर दोबारा से काम शुरू, क्योंकि जुम्मे का दिन था, वीकेंड, यानी कपड़े भी धोने हैं। भाई परदेस में सारा कुछ करना पड़ता है। कपड़े धोए तूने कि नहीं? आज मैंने सुबह कपड़े धोए हैं। अच्छा, तो मैंने नहीं धोए थे, तो मैं अभी जाकर धोऊंगा। और चाय हमने उठा ली। जिस होटल से मैंने खाना खाया था वो तो बंद था, साथ ही आगे एक और पाकिस्तानी होटल है, तो हम वहाँ पे आ गए थे। चाय मज़े की है ना? ये इस टाइम पर तो ज़्यादा मज़े की लगती है जब अपनों का साथ ना हो, सिर्फ चाय का साथ हो। हाय हाय हाय, भाई भी मिस कर रहे हैं घर वालों को। तो चाय पीते हैं, रूम पर जाते हैं, कपड़े शपड़े धोते हैं। यार आज बाकी दोस्त हैं नहीं, वो पता नहीं निकल गए आगे पीछे। जाहिद भी निकल गया था सुबह ही, और ताबिश भी अभी नहीं थे रूम पे। तो वो लोग हैं नहीं, और नशोल मस्ती लगी रहती है, तो आज वो भी नहीं है। तो चलो चाय पीते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं जो हूँ ना वो जिद्दा में होता हूँ, और जिद्दा का मौसम मैं आपको बताता हूँ। सुबह के टाइम जब दोपहर को जब मैं खाना खाने आया तो उस टाइम मैंने बताया था 42 डिग्री सेंटीग्रेड था उस टाइम टेम्परेचर, और ये 45 और इससे भी ऊपर जाता है। बट मज़े की बात पता है क्या है? यहाँ पे शाम बहुत ठंडी होती है। अभी शाम हो गई है ना, हवा चल रही है, ठंडी हवा। अच्छा, मैंने रियाद में भी टाइम गुजारा। रियाद में जो गर्मी आती है ना, तो फिर आपको जो है शाम को आप निकलो ना तो गर्म हवा चल रही होती है। बट जिद्दा में क्योंकि समंदर बिल्कुल पास है, तो उसकी वजह से जो है ना हवा ठंडी रहती है। तो एक मज़े का मौसम होता है रात को और शाम को। क्यों, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, चाय पी रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। A few moments later. तो भैया भाई मेहनत स्टार्ट हो चुकी है। कपड़े डाल दिए हैं, सर्फ डालनी है, और जब तक कपड़े धुलेंगे तो मगरिब की नमाज़ का टाइम हो चुका है। मैं मगरिब पढ़ लूँगा और कपड़े धुल चुके होंगे, और फिर निकालेंगे और कपड़े बिछा कर फिर देखते हैं, दोस्तों से बात करते हैं क्या सीन है आगे का। दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से मुझे एक काम ये कपड़े धोना भी लगता है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे बाकी कोई कपड़े तो नहीं रह गए, और वो कपड़े भी साथ ही डालते हैं साथ, ताकि एक साथ धुल जाएँ। तो जब तक कपड़े धुलते हैं मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और फिर नमाज के बाद और कपड़े धोने के बाद फिर आपसे बात होती है, क्योंकि तरीका तो मैंने सिखा दिया ताकि जब आप आओ ना परदेस तो कोई मुश्किल ना हो कपड़े धोते हुए। तो मैं कपड़े धोता हूँ, कपड़ों के बाद फिर आपसे बात होगी। One eternity later. तो कपड़े मैंने धो लिए थे, और ताबिश और हसनैन की कॉल आई कि कपड़े धोकर फ़ौरन पार्क में आ जाओ, खेलेंगे। पता नहीं क्या खेलेंगे, और मेन सवाल तो ये है क्यों खेलेंगे इस टाइम, जब पूरे दिन सोते रहो। इस टाइम इनको एक्सरसाइज भी याद आती है, खेलना भी याद आता है। अभी कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए आओ पार्क में खेलते हैं, उसके बाद देखेंगे। उन्होंने खाना खाने के लिए जाना होगा, क्योंकि मैं रात का नहीं खाता, तो वो खाना खाने चले जाएंगे और मैं बैठ जाऊंगा, घर कॉल कर लूँगा। तो पास ही पार्क है, उधर जाते हैं और आगे देखते हैं। तो आधा घंटा इंतज़ार करवाने के बाद एक बंदा यहाँ पे, बाकी दो जो है वो वहाँ पे रनिंग कर रहे हैं, ताबिश और वो हमारा मिस्री दोस्त, वो वहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। तो वो रनिंग करेंगे, और ये बैडमिंटन उठा के ले आए। भाई जब से हमने बैडमिंटन लिए है ना, हम सोच रहे थे कि बैडमिंटन खेला करेंगे इस टाइम, तो जब से लिए है ना तो आवाज़ चल रही होती है। अभी भी आप देखो ना
तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि अच्छी खासी हवा चल रही है, खेला ही नहीं जाता। क्यों बेटा? सही है, ऐसे ही है। जब से लिए खेला ही नहीं है एक बार। पहले हवा चलती नहीं थी, अब हवा चलना शुरू हो गई। हाँ, तो जब से हमने बैडमिंटन ले लिए तो अब खेला ही नहीं जाता। अभी भी ये लोग लेकर आए थे साथ बैडमिंटन, लेकिन आवाज़ चल रही है। अभी भी इधर लड़के खेल रहे थे ना, तो उन्होंने भी बस कर दिए, क्योंकि यार हल्की चीज़ होती है इसकी चिड़ी, वो हवा में इधर उधर जाती है। तो अभी बस मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ, ये थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे। इन्होंने सुबह नहीं की थी, ताबिश ने भी, और ये जो हमारे साथ मिस्री लड़का है, अदहम नाम है, उसने भी। तो वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे, फिर थोड़ी देर गपशप लगाएंगे, फिर मैं कॉल करूँगा, ये रूम पर चले जाएंगे। वो चक्कर लाए, ये 5 चक्कर लगा के थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक चक्कर लगाने के बाद ये हालत हो गई है इसकी। बस आलसी, अगर तू सुबह उठा होता ना तो मैं घर जा रहा हूँ, वापस जा रहा हूँ। बस हो गया मेरा सारा एक चक्कर जो लगाने के बाद इसकी ये हालत हो गई। छोटा सा पार्क है, सुबह रोज जागा करो भाई, फिर ये हालत नहीं होगी। ठीक, कल से सुबह डेली। इसने सुबह भी सोए रहना है, ये बातें हैं इसकी भाई, रोज कहते हैं। अभी हम करेंगे कैलिस्थेनिक्स सीखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, जो कि अभी तक बना ही नहीं है। तो ये थी आज की पूरी रूटीन जो मैंने आपको दिखाई, हमारी वीकेंड की रूटीन। ये भी वर्क रूटीन की तरह बोरिंग ही होती है। अच्छा, वैसे मज़ा आता है, लेकिन आज दोस्त थे नहीं, बाकी इधर उधर चले गए थे अपने दोस्तों वगैरह की साइड, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो इसलिए इतना कोई ख़ास कुछ करने को था नहीं। उम्मीद करता हूँ फिर भी आपने एंजॉय की होगा। अब अगर इस व्लॉग को एंजॉय किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। You are so shy. बस खलास Not खलास। करने दे यार, शर्मा रहा है वो, तू उसको रिकॉर्ड कर रहा है। तू तो नहीं मुझे शर्मा रहा। रिकॉर्ड कर बस, ओके। आफ्टर 30 days, ओके।